आखिरी ट्रेन अब भैरवपुर में कभी नहीं रुकती थी। कम से कम सब यही कहते थे। अर्जुन ने जिंदगी भर ये कहानियां सुनी थीं, चाय की दुकानों पर और देर रात घर लौटते समय फुसफुसाहटें। हल्की पीली लाइट वाली ट्रेन तय ट्रेन के गुजर जाने के बहुत बाद आती थी। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक हल्की मेटल की आवाज और दरवाजे जो अपने आप खुल जाते थे। भूत की कहानी, हां, वह हंसता था, लेकिन यह 10:40 छूटने से पहले की बात है। प्लेटफॉर्म अब लगभग खाली था। एक आवारा कुत्ता टिमटिमाती लाइट के नीचे सो रहा था। स्टेशन की घड़ी जोर जोर से टिक टिक कर रही थी, जैसे उसे कुछ साबित करना हो। अर्जुन ने अपना फोन चेक किया। कोई सिग्नल नहीं, आम बात है। वह चहलकदमी करने लगा। अगली ट्रेन सुबह तक नहीं थी। फिर उसने सुना, दूर से एक गड़गड़ाहट, इतनी धीमी कि बिजली कड़क न सके, इतनी तेज कि कुछ और न हो सके। पटरियों पर गुनगुनाने की आवाज आने लगी। अर्जुन मुड़ा। मोड़ के उस पार अंधेरे से एक ट्रेन निकली, धीमी, सोची समझी। उसकी हेडलाइट्स धीमी थीं, थकी हुई आंखों की तरह। वह शेड्यूल बोर्ड पर नहीं थी, कोई डिजिटल साइन नहीं जल रहा था। फिर भी वह रुक गई। ठीक उसके सामने एक धीमी आह के साथ दरवाजे खुल गए। कोई नहीं उतरा। लगता था कि अंदर कोई नहीं है। अर्जुन हिचकिचाया। उसका समझदार दिमाग आगे बढ़ा। शायद एक मेंटेनेंस ट्रेन, कोई बिना शेड्यूल वाला स्टॉप। उसकी बेचैनी बनी रही, लेकिन उस ठंडी बेंच पर पूरी रात बिताने का ख्याल उसे और परेशान कर रहा था। वह अंदर गया। उसके पीछे दरवाजे तुरंत बंद हो गए। ट्रेन चल पड़ी। अंदर ऊपर लाइटें टिमटिमा रही थीं। सीटें पुरानी थीं, इस तरह से घिसी हुई थीं कि उसने पहले कभी कोई ट्रेन नहीं देखी थी। खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी, जिससे बाहर की दुनिया धुंधली परछाइयों में बदल गई थी। अर्जुन रास्ते से नीचे चला गया। हेलो, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसने बीच वाली सीट चुनी। हवा में हल्की जंग और किसी और चीज की महक सा आ रही थी, कुछ नमी जैसी, जैसे पुरानी बारिश का पानी भूली बिसरी जगहों पर फंसा हो। मिनट बीत गए, या शायद उससे भी ज्यादा। समय अजीब सा लगा। ट्रेन नहीं रुकी, वह धीमी नहीं हुई। अर्जुन ने अपना फोन फिर से चेक किया। अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। समय नहीं बदला था। तभी उसे परछाई दिखी, उसके बगल वाली खिड़की में। कोई दूसरी लाइन में बैठा था। वह तेजी से मुड़ा। सीट खाली थी। उसने वापस शीशे की तरफ देखा। परछाई वहीं थी। एक आदमी, पतला, शांत, उसे देख रहा था। अर्जुन की सांस अटक गई। धीरे धीरे वह खड़ा हुआ। कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। परछाई मुस्कुराई, लेकिन अर्जुन मुस्कुरा नहीं रहा। अब लाइटें तेजी से टिमटिमा रही थीं, जिससे कंपार्टमेंट में थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। हर बार जब वे वापस आती तो रिफ्लेक्शन में दिख रही आकृति ज्यादा करीब लगती, ज्यादा साफ। अब सीट पर नहीं, खड़ी, ठीक उसके पीछे। अर्जुन घूमा। कुछ नहीं। ट्रेन अचानक चीखी। मेटल मेटल से रगड़ खा रहा था। वह रुक नहीं रही थी, वह विरोध कर रही थी, जैसे उसे अपनी मर्जी के खिलाफ धीमा होने के लिए मजबूर किया गया हो। अनदेखे स्पीकर से एक आवाज कड़क कर आई, अगला स्टॉप भैरवपुर। अर्जुन का पेट बैठ गया। यह मुमकिन नहीं है, उसने धीरे से कहा। हम भैरवपुर से पहले ही निकल चुके हैं। आवाज दोहराई गई, इस बार धीमी। भैरवपुर। ट्रेन लड़खड़ाई। खिड़की के बाहर आकृतियां बनने लगीं, जानी पहचानी। प्लेटफॉर्म, टिमटिमाती रोशनी, सोता हुआ कुत्ता। वही स्टेशन। ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुल गए। अर्जुन ने इंतजार नहीं किया। वह भागा, हांफते हुए, सीने में धड़कते दिल के साथ प्लेटफॉर्म पर निकला। वह लड़खड़ाया, खुद को संभाला और मुड़ा। ट्रेन जा चुकी थी। कोई आवाज नहीं, कोई धीमी रोशनी नहीं, बस खाली ट्रैक। स्टेशन बिल्कुल पहले जैसा था, एक चीज को छोड़कर, घड़ी। अब उसमें 10:40 बज रहे थे, और जिस बेंच पर वह पहले बैठा था, वहां कोई और था। एक आदमी, शांत, ट्रैक देख रहा था। अर्जुन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल उसके जैसा दिखता था।